ठीक है। यदि आप नए हैं तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरा भी हौसला बुलंद हो और इस तरह के वीडियो आपके पास मैं ला सकूं। मेन आज का फोकस होगा आपका कि जब भोजन अमाशय के बाद जब छोटी आंत में प्रवेश करती है तो किस प्रकार पचता है और इसके पाचन में क्या क्या भाग लेते हैं, कौन सी ग्रंथियां किस रस का स्राव करते हैं, आगे देखेंगे। जो ही ये भोजन मुख में प्रवेश कर जाता है, जब उसमें लार ग्रंथियों से लार मिल जाता है तो उसका क्या नाम दे दिया जाता है, बोलस। फिर पेट में आ जाता है, पेट में अमाशयी रस जठर रस जब उसमें मिल जाते हैं, क्रिया करने लगते हैं तो क्या गाढ़ा लेई के रूप में बन जाता है, तो उसका नाम क्या रखा गया है, काइम। जब यहाँ आपके छोटी आंत में आ जाता है और इसमें आंत्र रस जो निकलते हैं और अग्नाशय जो अग्नाशयी रस मिलते हैं और यहाँ पे लीवर से जो आपका पीत रस का स्राव होता है, ठीक है, बाइल का पीत का जो स्राव होता है वो मिल जाता है, तब ये क्या बन जाता है, चाइल। ठीक है, देखें यहाँ पे यकृत लीवर है, लीवर का क्या कार्य है, किस क्या नहीं उसको देखेंगे। यकृत को क्या बोलते हैं, लीवर। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका वजन जो है 1.5 kg होता है। यकृत का अगर कार्य क्या है तो भी ध्यान दीजिएगा, यकृत पीत का स्राव करता है, यानी कि बाइल का स्राव करता है। और जो है यहाँ बाइल कहाँ इकट्ठा होता है, पित्ताशय में, यानी गैल ब्लडर में इकट्ठा होता है। उसके बाद जो पीत का प्रकृति है वो क्षारीय द्रव रूप में हरा रंग का होता है, यानी पीत का प्रकृति है क्षारीय। उसका पीएच मान कितना होता है, 8, यानी 7 से आगे। 7 से अगर कम रहता है तो अम्लीय हो जाएगा, 7 होता है उदासीन, ना ही अम्लीय और ना ही क्या क्षारीय, और यह जो 7 से अधिक होता है वो क्षारीय हो जाता है। तो पीत का पीएच मान आपका 8 होता है। पीत का यानी कि बाइल का जो मुख्य 2 कार्य है वो क्या है, अम्लीय कायम को क्षारीय बनाना। यानी कि यहाँ समझेंगे कि जो आमाशय में जो भोजन अम्लीय बन जाता है, यानी कायम का रूप ले लेता है, वह जब आता है यहाँ पे यानी कि छोटी आंत की ग्रहणी में, तो क्या होता है, पीत इसमें प्रवेश कर जाता है, यानी कि क्या करता है, अम्लीय कायम को वह क्षारीय बना देता है ताकि उस पे अग्नाशयी जो रस है, पाचक रस, आसानी से क्रिया कर सके। ठीक है, अगला है कि पीत लवण से वसा का विखंडन तथा पायसीकरण, यानी कि जो पीत होता है वो पीत में क्या होता है, लवण होता है, और लवण क्या करता है, वसा का विखंडन करता है और पायसीकरण करता है ताकि उस पे जो वसा को पचाने वाला लाइपेज है, ठीक है, वो वसा के साथ आसानी से क्या करे, क्रिया कर सके। ये पीत पचाता नहीं है, यहाँ पे लाइपेज पचाता है, यानी कि आसान कर देता है जिससे लाइपेज वसा के साथ मिलकर पचा दे और गिल्स राल में बदल दे। ठीक है, अब अग्नाशय का काम क्या है, अग्नाशयी रस को छोड़ता है, यानी कि ये पूर्ण पाचक रस भी कहलाता है। अब पूर्ण पाचक रस क्यों कहलाता है, इस पे ध्यान देंगे। नालेट, टी से क्या है, ट्रिप्सिन, यानी ट्रिप्सिन नामक एंजाइम छोड़ता है। ठीक है, ए से क्या है, एमाइलेज नामक एंजाइम छोड़ता है। एल से क्या है, लाइपेज नामक छोड़ता है। एन से क्या है, न्यूक्लियस नामक छोड़ता है। अब ये सब क्या करता है उसको देखेंगे से कि ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन को, यानी कि पेट में आपका जो प्रोटीन पेप्टोन में बदल गया था, ठीक है, वो पेप्टोन पे ट्रिप्सिन अब क्रिया करके क्या पेप्टाइड में बदल देता है, यानी कि उसका पाचन कर दिया। अच्छा, अब देखें ए फॉर एमाइलेज जो है, अब कहिए क्या करता, मंड स्टार्च, यानी कि जो मुंह में स्टार्च का पाचन हुआ था वो पूर्ण रूप से पाचन नहीं हो पाया था, कुछ जो है बिना पचे आगे बढ़ जाता है। जिस भीड़ भाड़ में देखते होंगे ना कि धक्कम धुक्कम में बिना टिकट वाला भी क्या होता है, आगे बढ़ जाता है, उसी प्रकार ये भी आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आके तो उसको पाचन करना ही है, तब क्या करता है,
एमाइलेज मंड यानी स्टार्च का माल्टोस में बदल देता है। मंड के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, माल्टोस में बदल देता है। और एल फॉर लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। वसा यानी कि लिक्विड होता है, चिपचिपा पदार्थ भी होता है उसमें, ठीक है। और ये जो है अधिकतर तेल, घी, तरल के रूप में जो आता है उसमें पाया जाता है। तो लाइपेज और वसा के साथ मिल करके ग्लिसरॉल में बदल देता है, ठीक है। अब आता है आपका फोर्थ में न्यूक्लिएज, एन फॉर न्यूक्लिएज। और न्यूक्लिएज क्या करता है कि यूक्लिड एसिड को, यूक्लिड एसिड जो अंदर रहता है उसके साथ न्यूक्लिएज मिल करके क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स में बदल देता है। यानी कि इस प्रकार क्या करता है, अग्नाशयी रस 4 प्रकार के एंजाइम निकालता है। पहले अग्नाशय क्या बोलता है, न लेट, न लेट की संज्ञा देता है और बोलता है कि अगर लेटे रहेगा तब तक भोजन प्रवेश कर जाएगा और तुम्हारा नाम यहाँ पे क्या रख दिया जाएगा, एरे देखो ना, ये तो लेटे रह गया, यानी कि LATN, लेटन नाम दे दिया जाएगा। तो आप जो है किसी नाम से इसको याद कर लें, नलेट से भी और लेटन से भी, कि नलेट यानी कि अब ये सब तैयार हो जाता है। नॉलेट का इशारा हो जाता है, यह सब तैयार हो जाता है और आके यहाँ पे एकदम फोर्स के साथ, जैसे कि सिपाही खड़े हो जाते हैं गेट पर, उस तरह खड़े हो जाता है और बोलता है क्या कि हम नहीं पचाएंगे। क्यों नहीं पचाएंगे, हम नहीं पचाएंगे, कब, जब तक ये अम्लीय जो कायम है वो क्षारीय ना बन जाए। अब इसी पे हो जाता है बवाल। अब देखिए उसका निदान क्या है, तो लीवर अपने जो स्टोर करके रखता है, कहाँ पे, पित्ताशय में, जो पित्त को स्टोर करके रखता है, वो कहता है चलो अब हम मिल करके, चलो भाई पचाना तो है, हम ही निकलते हैं। अभी पित्त स्राव करता है यहाँ पे, तो दोनों एक साथ निकलता है, इधर से भोजन निकलता है और इधर से ही दोनों एक साथ निकलता है, तो पूरे अम्लीय जो भोजन है वो क्षारीय होते चला जाता है। हम अब छोटी आंत को थोड़ा अलग देखते हैं। छोटी आंत का जो अग्रभाग है क्या, किस नाम से जानते हैं, डेडोनम के नाम से, ठीक। इसको ग्रहणी या पक्वाशय भी बोलते हैं। अगर इसमें पूछ सकता है कि छोटे से एग्जाम में पूछ सकता है कि ग्रहणी किसका भाग है, ग्रहणी किसका भाग है, तो अब यहाँ पे अब क्या कहिएगा, यहाँ ग्रहणी और ग्रसनी में दोनों में अंतर है। देखिएगा ग्रसनी यहाँ होता है और ग्रहणी छोटी आंत का अग्रभाग है, यानी कि छोटी आंत का भाग है, इसे पक्वाशय भी बोलते हैं, ठीक। अब इसमें देखेंगे क्या होता है कि सेक्रेटिन, जो कुछ रस निकलते हैं, सेक्रेटिन कोलेस्टिकाइनिन के साथ, ये क्या है, हार्मोन है, अभिक्रिया करता है, ठीक है। पाचन से संबंधित कोई बात इसमें नहीं है, इसमें कोई एंजाइम नहीं निकलता है, ठीक। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, छोटी आंत के मध्य भाग में। मध्य भाग क्या है आपका, जेजुनम है। जेजुनम जो है छोटी आंत का मध्य भाग, ये जेजुनम क्या करता है, इसमें कोई पाचक रस नहीं, यह भोजन का फैलाव करता है। समझ में आ रहा है ना जी। अब आते हैं हम लोग किस में, सबसे छोटी आंत का अंतिम भाग, यानी कि इलियम होता है। इलियम क्या करता है, इलियम में पाचन होता है, ध्यान दीजिएगा, इलियम में पाचन होता है। इसमें इरेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है जो पेप्टाइड को किस में बदल देता है, एमिनो अम्ल में बदल देता है। उसके बाद क्या होता है, अवशोषण। तो अवशोषण किसका, ध्यान देंगे कि किस चीज का अवशोषण होगा, क्या खनिज लवण का, जल का, पोषक तत्व का, हाँ जी पोषक तत्व का अवशोषण होता है। तो पोषक तत्व 5 प्रकार के जो होते हैं, वे क्या, भोजन जो हम लोग करते हैं वे क्या होते हैं, जटिल होते हैं, अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, जटिल होते हैं और अघुलनशील अणु के रूप में होते हैं। तो पाचन में क्या होता है, इसमें पाचन जो होता है, उस पाचन में क्या होता है, सरल और घुलनशील, यानी कि सरल और घुलनशील अणुओं में बदल जाता है, ठीक। तो उसी का अवशोषण होता है, जो पोषक तत्व 5 प्रकार के हम खाते हैं
ठीक है, भोजन में उसका जटिल से सरल में बदल जाता है। ठीक है, घुलनशील यानी अब घुल बिल्कुल सूक्ष्म होने के कारण घुल जाता है। ठीक, उसी से क्या होता है, अवशोषण होता है। ध्यान रहेगा ना। और अवशोषण होने के बाद क्या होता है, देखिएगा, और किसके द्वारा होता है, तो इलियम के विलाई के द्वारा। अवशोषण के बाद वो जो पोषक तत्व है रुधिर में चले जाते हैं, हमारे रुधिर में चले जाते हैं, और रुधिर के बाद शरीर के अन्य जगहों पे चले जाते हैं, जहां पे क्या होता है, विखंडन। ठीक है, याद रखिएगा, पाचन जो क्रिया है किस प्रकार की क्रिया है, ऑक्सीकरण। पाचन जो है ऑक्सीकरण की क्रिया है, यानी कि जो रक्त के द्वारा सभी कोशिकाओं के पास पहुंच जाता है, उसके बाद विस्फोट होता है, जिससे ही ऊर्जा निकलता है और हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है, जिससे हम कोई कार्य कर पाते हैं। फिर देखिए, आंत ग्रंथियां है यहाँ पे, यानी कि आंत में जो है ना छोटी छोटी कुछ अन्य ग्रंथियां भी होते हैं, वो क्या निकालते हैं, आंत रस। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनवर्टेज। इनवर्टेज क्या करता है, सुक्रोज से अभिक्रिया करके ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में बदल देता है। माल्टेज अभिक्रिया करता है किसके साथ, माल्टोज के साथ, और ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टेज अभिक्रिया करता है लैक्टोज के साथ और ग्लूकोज में बदल देता है, और ग्लैक्टोज में भी बदल देता है। ठीक है, तो यही पाचन है, और पाचन का काम हमारे छोटी आंत में बिल्कुल खत्म। सवाल भी आता है कि पाचन आरंभ कहाँ से, तो मुख से, और इसीलिए अंत कहाँ या पूर्ण रूप से पाचन कहाँ, तो छोटी आंत में। और छोटी आंत के किस भाग में, तो इलियम में। ध्यान रहेगा ना। चलिए अब देखते हैं हम बड़ी आंत की ओर। यहाँ पे देखेंगे बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत जो आहार नाल का लास्ट भाग है, उसको कितने भागों में बांटते हैं, कोलन और मलाशय यानी रेक्टम। ठीक है, कोलन को 3 भाग करते हैं, ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन और अधोगामी कोलन। यानी यही कोलन में जो है, यहां से देखिएगा, एसेंडिंग कोलन ये है, ये ट्रांसवर्स कोलन है, और यहां से जो यहां नीचे यहां तक आता है, यह क्या है, क्या है जी, डिसेंडिंग कोलन है। ठीक है, अब कहता है कि ऊपरीगामी, यानी देखिए ना, ऊपर चढ़ते हुए। एसेंडिंग मतलब ऊपर चढ़ते हुए, ऊपरगामी। ट्रांसवर्स यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है, यातायात का जो काम होता है, वो क्या होता है, समतल पे ही या थोड़ा सा ऊंचावच पे होता है। ठीक, तो यहाँ पे हो गया, याद रखने के तरीका है। और यहाँ पे जो है डिसेंडिंग कोलन, ये नीचे की ओर यानी घटता हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ जो आता है आपका रेक्टम यानी कि मलाशय, ये दूसरी भाग है। तो कोलन में जो है ये क्या होता है, जल का अवशोषण हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग मलाशय में। तो मलाशय में क्या होता है, अपचा भोजन को मल रूप में संचित रखता है। यानी यहाँ जो रेक्टम आप देख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना जी, यहाँ जो रेक्टम आप देख रहे हैं, यहाँ जो भी अपच भोजन होता है, जो हम मतलब निष्कासन के जरिए निकलने वाला है, वो यहाँ पे आके क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इकट्ठा होने के बाद समय समय पे यहाँ से निकलते रहता है। ठीक, अपचा भोजन को क्या करता है, स्टॉक, यानी रेक्टम क्या करता है, अपचा को इकट्ठा करता है। अब कहता है अगला भाग गुद्दा है, जिससे होकर मल बाहर आता है। इसका जो अगला भाग है, लास्ट छोर है किसका, तो रेक्टम का, ये गुद्दा है, यानी कि एनस इसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, यहीं से जैसे आपका यहाँ पे आहार जो प्रवेश करता है मुख से, तो सारी क्रियाओं के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, व्यर्थ पदार्थ होते हैं, वो ये इसी रास्ते से निकलते हैं। पूरे अपशिष्ट नहीं, जैसे मल ही निकलते हैं, मूत्र नहीं। ठीक है, मूत्र के लिए सबके अलग अलग जगह है। तो एक खत्म हुआ। अब देखेंगे इसको, यहाँ जो आपने पढ़ा था, इसको याद कैसे करेंगे। का फूफा जी खाए थे, पेट में ज़्यादा खा लिए थे, मैंने हलचल हुआ था उनका, ज़्यादा खा लिए, गैस हो गया। ठीक है, ये बेचारे पीत जो काम किया बिल्कुल किया, अगर नहीं किया तो क्या होता है, वे बिना पीत के, बिना अग्नाशयी रस के इसमें आ जाता है। तो फूफा जी क्या करते हैं, अपना पेट बजाने लगते हैं कि क्या
यानी कि डीजे। इसको याद करने की क्या है तरीका आपका, डीजेई, यानी कि डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डीजेई, कौन डीजे बजेगा, तो ई डीजे बजेगा। ठीक है, याद हो गया आपका, ये तो बिल्कुल याद हो गया कैसे कैसे चढ़ना और उच्चावच हल्का में और क्या होता है उतरना। ठीक है, अगला रेक्टम। अब थोड़ा सा लास्ट देख लीजिएगा, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। यानी राइबोसोम क्या है, कोशिका का एक अंग है जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक, अब कहता है भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसका जो भी मतलब पोषक तत्व होता है, जो पचने के बाद जो अवशोषित हो जाता है, खून के रास्ते चला जाता है कोशिका में, कोशिका के अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, उसी में क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है और इसी के साथ खत्म भी होता है। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।